नमस्कार, जय शिव शंभू। आज के इस खास ज्योतिषीय जानकारी के साथ साथ आध्यात्मिक जानकारी के इस दिव्य कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ संतोषी। हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य शिवम मिश्रा, जो ज्योतिष दिशा परिवार के कर्मकांड विभाग को देखते हैं। आचार्य जी, क्या बताने के लिए आज उपस्थित हुए हैं आप? आज विशेष तौर पे हम यह बताने के लिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि 18 तारीख, जो कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि उस दिन महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन आप सभी लोग भगवान शिव की पूजा आराधना और उनका व्रत रखते हैं। तो व्रत के बारे में बताएंगे या क्या बताएंगे? बिल्कुल, मैं ये बताऊंगा कि उस दिन शिवरात्रि की बहुत बड़ी महिमा होती है, जिस दिन स्त्री और पुरुष नहीं, आप क्या बताने वाले हैं? मतलब क्या कुछ उस दिन कुछ खास करने वाले हैं आप? बिल्कुल, उस दिन यहाँ पे हमारे कार्यालय में 5 ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, भगवान शिव का पूजन होगा, अभिषेक होगा, उनके मंत्रों का जाप होगा, रुद्र पाठ होगा। किसको लाभ मिलेगा? यह कुंवारी जो कन्याएं हैं, जो अविवाहित है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए यह होगा। तो वो हर कोई या फिर किसी खास मकसद वाली कुंवारी कन्याएं? किसी खास मकसद वाली ही को। अच्छा, जैसे किसी ने किसी को पसंद किया हो तो बिल्कुल। उसका हो जाएगा। देखिए, खास तौर पे मैं आपको समझा दूं, 18 फरवरी महाशिवरात्रि है। शिव और रात्रि मिल करके एक शब्द बनता है शिवरात्रि। और शिवरात्रि के विषय में हम अभी ज़्यादा जानकारी तो आचार्य जी बताएंगे, शिवम जी बताएंगे। मैं ये बता दूं कि उस दिन जो एक विशेष एंगल निकाला गया अनुष्ठान का, वो ये कि आज का युवा जो पीढ़ी है, वो मनचाहे विवाह के लिए बड़ा व्यग्र और व्याकुल रहता है। अब मनचाहा विवाह क्या है? हम जिसको चाहते हो उसके साथ विवाह। अब चाहना तो भैया किसी के साथ भी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन विवाह एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज अपने बिरादरी में ही विचार करता है, लेकिन दिल तो पागल है। अब ये कहाँ से मानेगा? तो ऐसी स्थिति में कुंडली के योग को घटित कराने के लिए आचार्य श्री यहाँ पर विद्यमान है। अगर आपके मन में केवल कन्याओं के लिए अनुष्ठान होने जा रहा है, क्योंकि माँ पार्वती तप करके शिव को प्राप्त की थी, तो जो कन्या किसी लड़के को पसंद करती हो और उसके विवाह में बाधाएं आ रही हों, ऐसे कन्याओं के विवाह की बाधा को दूर करने के लिए अनुष्ठान है। अब हम शिवम जी से बताते हैं, पूछते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि शिवरात्रि की महिमा क्या है? शिवरात्रि की महिमा यह होती है, उस दिन स्त्री अपने लिए, अपने सौभाग्य के लिए व्रत, पूजन, पाठ। नहीं, शिवरात्रि स्त्री तो खैर करती हो, तो स्त्री तप करेगी, वो तो अलग विषय। महिमा क्या? शिवरात्रि है क्या? शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा, कहाँ हुआ था विवाह? यह विवाह पार्वती जी के गृह में ही हुआ था। अच्छा, चलिए ठीक है, हम विषयांतर नहीं लाएंगे। पता नहीं अभी आचार्य जी फंस जाएंगे इधर उधर। क्वेश्चन ज़्यादा अंदर का पत्रकार जग जाता है कई बार। ठीक है, तो ये विवाह की, चूँकि बेला ही विवाह की है, इसलिए हम इसमें विवाह के निमित्त ही अनुष्ठान करवा रहे हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष है, मनचाहे वर प्राप्ति के लिए विशेष है। बाकी कोई भी कन्या अगर अविवाहित है तो वो इस अनुष्ठान में भाग ले सकती है। कब पूजन होगा, कैसे होगा, क्या है इसकी रूपरेखा, कुछ बताएं दर्शकों को। यह 18 तारीख प्रातः सूर्योदय के समय से ही मंत्र जाप, रुद्री का पाठ और भगवान शिव का अभिषेक होगा, जो कि पूरे दिन जप होगा। उसके बाद अभिषेक और हवन होगा। ये कब होगा? यह रात्रि में होगा। अच्छा, दर्शक अगर कोई आना चाहे, कोई कन्या आना चाहे, तो उसके आने की सुविधा रहेगी या फिर किस तरह से? नहीं, वो वीडियो के द्वारा भी देख सकती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा बाध्यता नहीं है कि आप कहीं बम्बई में हैं, कहीं लंदन में हैं और आप इस अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं, तो आपका अंश आना चाहिए, आपका अंशदान होना चाहिए। आप दक्षिणा प्रेषित करिए और आप इस अनुष्ठान में भाग लीजिए। ये दिव्य अनुष्ठान है, भव्य अनुष्ठान है, महानुष्ठान है। और हवन कितने बजे से करेंगे? हवन ये रात्रि के समय होगा। अच्छा, जो कि प्रातः और रात्रि को मिलन करके उस रात्रि का और सुबह होगा। अच्छा, लगभग कितने बजे के आसपास? लगभग प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में हवन का लगभग रहेगा। तो ये लगभग पूरी रात चलने वाला जाप वगैरह है, अनुष्ठान है, बड़ा अनुष्ठान है, बृहत अनुष्ठान है।
और ये एक तंत्र अनुष्ठान रहेगा। शिव ही तंत्र है, शिव ही तंत्र के स्वरूप है। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप ही तंत्र है। स्त्री पुरुष का मिलन ही तंत्र है। विवाह भी एक तंत्र क्रिया है। विवाह भी देखा जाए तो ये तंत्र क्रिया ही है, क्योंकि स्त्री पुरुष मिलन से ही सृष्टि चलती है। मैथुनिक प्रक्रिया के द्वारा ही सृष्टि आगे बढ़ती है। तो यह इस प्रक्रिया को संकल्पित करके क्रियान्वित करने का एक मुहूर्त होगा। इस मुहूर्त का आप सब लाभ लें। एक ही दिन का यह अनुष्ठान है। परामर्श इसमें जो न्यौछावर है, जो शुल्क है, वो आप कार्यालय के ही नंबर, जो आचार्य जी का नंबर है 9354619250 पर आप व्हाट्सएप करिए और पूरी जानकारी विस्तार से ले लीजिए। और कुछ विशेष जो आप बताना चाहें दर्शकों को आचार्य जी? विशेष रूप से यह है कि उस दिन निषिद्ध काल भी है। अच्छा। क्योंकि निषिद्ध काल में हम कोई भी अगर कार्य करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं, उसको फलीभूत होती है वो। अच्छा 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 अच्छा। वो उसका अधिक लाभ हो जाता, अधिक शक्तियां बढ़ जाती है अगर हम निश्चित काल में कोई कार्य करते हैं तो। और एक चीज हम ज्योतिष वाला एंगल इसमें डाल दें। देखिए 18 फरवरी को शनिवार दिन है। उसी दिन बसंत ऋतु का भी आरंभ हो रहा है और शनि प्रदोष भी लग रहा है और शिव शनि का तारतम्य होता है। विवाह में बाधा केवल शनिदेव ही डालते हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनको क्रूर ग्रह भी कहा जाता है और पाप ग्रह की श्रेणी में भी शनि आते हैं। तो अगर कुंडली के सप्तम सप्तमेश के साथ शनि का संबंध होता है तो 4 वर्ष विलंब विवाह करते हैं। एक क्रूर ग्रह का सप्तम से संबंध होता है तो 4 साल। सोचिए 3-4 ग्रह होंगे तो 12 साल। अब 12 साल तक कुंवार रह जाए, कुंवारी रह जाए तो क्या स्थिति बन जाएगी? ऐसी स्थिति को ही समाप्त करने के लिए आचार्य श्री ये जो अनुष्ठान करवा रहे हैं, इसमें हम आप सबका आवाहन करते हैं। महामुहूर्त है। शनिवार को कोई लाभ हो, मंगलवार को लाभ हो तो उसका 5 गुना अधिक फल मिलता है, क्योंकि कोई भी पंचक मंगल से शनि चलता है। तो शनि को यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिएगा। शनि प्रदोष, वसंत ऋतु और महाशिवरात्रि, ये 3-3, 4-4 संगम मिल करके आपके इस संकल्प को पूरी तरह से फलित कर देंगे। शुल्क बताइए कितना पैसा वैसा लगेगा? एक व्यक्ति के लिए जो कि शुल्क है मात्र 11,000 रुपये। कुछ नहीं है, एक प्लेट का खर्चा नहीं है। देखा जाए तो शादी में तो एक प्लेट का इतना खर्चा कर देते हैं 7 स्टार वाले। खैर, जो कपाट मूल है आपकी दक्षिणा का ही ब्राह्मणों का आजीविका चलती है। ब्राह्मण अपना तप लगाता है, अपना अंश देता है, तपस्या करेगा सुबह से लेकर के सुबह तक। एक तरह से करीब 18-19 घंटे का ये अनुष्ठान हो जाएगा। अनवरत चलेगा। बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण लोग बैठेंगे, आपके निमित्त बैठेंगे, आपके गृहीय शांति के निमित्त बैठेंगे। तो ये शुल्क कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह से ये समझें कि आपका मनचाहा वर या मनचाहा वर नहीं है। भाई, हम किसी को पसंद ना करते हो तो भी मस्तिष्क में एक फ्रेम तो होता है कि हमारा होने वाला पति इस प्रकार से हो। तो वो जो भी फ्रेम आपके मस्तिष्क में होगा, हमारा प्रयास होगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा, माँ पार्वती का आशीर्वाद आपके उस फ्रेम को जीवंत करे। और जब आप विवाह करके अपने बेडरूम में जाएं तो वहाँ पर जो पतिदेव की तस्वीर हो वो पूरी तरह से उसी तरह से हो जो आप अनुष्ठान में संकल्प के समय अपने मस्तिष्क में बनाई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका कार्यक्रम में आने के लिए। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आप किसी दूसरी जाति के लड़के को पसंद करती हैं। अब पता नहीं घर वाले तैयार होंगे कि नहीं तैयार होंगे, तो टेंशन ना लीजिए। 11,000 शुल्क मात्र हम लोग ले रहे हैं। हमने शुल्क इसीलिए बहुत कम रखा है कि जिससे हर कोई इसमें भाग ले सके। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बस आप आरंभ करिए, इस अनुष्ठान का संकल्प लीजिए और आ जाइए हमारे संस्था के द्वारा जुड़े इस दिव्य अनुष्ठान में। आपके पास प्रसाद भी भेजा जाएगा, कुछ पहनने के लिए, धागा, कवच इत्यादि, और कुछ रखने के लिए। और उसके बाद देखिए, ठाकुर जी की कृपा रही, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द आप दुल्हन बन ही जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय शिव शंभू।